ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। श्रुत एक समाधि, पढ़ना स्वाध्याय करना एक समाधि है। स्वाध्याय इसलिए समाधि है कि उससे अज्ञान मिटता है। तो क्या हम मान लें कि केवल जानकारी देने वाला स्वाध्याय ही समाधि पैदा करता है? बहुत कठिन बात है। आजकल जानकारी देने के बहुत साधन हैं और एक प्रकार से देखा जाए तो वर्तमान में पढ़ाई में भी जितना इन्फॉर्मेशन, सूचनाएं, जानकारियां मिलती है वे बहुत ज़्यादा है, तो समाधि पैदा नहीं होती। एक व्यक्ति रोज टीवी देखता है, रेडियो सुनता है और चैनल भी बहुत खोलता है, सुनता रहता है, तो समाधि के स्थान पर असमाधि हो जाती है। एक कोई लड़ाई दंगे का प्रकरण देखेगा, जानेगा और मन में असमाधि पैदा हो जाती है। और कोई भी जो काम वासना को उद्दीप्त करने वाले दृश्य देखेगा और चंचलता पैदा हो जाएगी। तो श्रुत समाधि है, इसका हमें विवेक करना होगा। कौन सा श्रुत? तो निष्कर्ष ये होगा कि जिस श्रुत के द्वारा आत्मा का ज्ञान हो, आत्मक ज्ञान हो, वह श्रुत समाधि पैदा करने वाला है। आध्यात्मिक स्वाध्याय, आध्यात्मिक ग्रंथों का स्वाध्याय या आत्मोन्मुखी ग्रंथों का स्वाध्याय, आत्मक ज्ञान, एक है आत्मक ज्ञान और एक है व्यावहारिक ज्ञान। व्यावहारिक ज्ञान है वह समाधि का कारण बनता है, यह कहना बहुत कठिन है। हो भी सकता है कहीं कहीं, नहीं हो ऐसा भी नहीं है, किंतु वह कोई एकांतिक कारण नहीं है। समाधि का कारण वह है आत्मा का ज्ञान। आत्मा का ज्ञान कारण क्यों है, उसका एक हेतु है। उत्तराध्ययन सूत्र में एक बहुत सुंदर प्रसंग है, बतलाया गया है कि सुयस्य आराहणाय अन्नाणं खवेयी और नए संग किलिसई। श्रुत की आराधना से अज्ञान क्षीण होता है, जानकारी बढ़ती है। इतना तो ठीक है कि अज्ञान भी कष्ट देता है, जानकारी हो जाती है तो आदमी का कष्ट भी दूर होता है। तो यहाँ तो लौकिक ज्ञान भी हो सकता है। कुछ लौकिक ज्ञान भी ऐसा है कि अज्ञान के कारण आदमी संक्लेश पैदा करता है, ज्ञान हो जाए तो क्लेश भी समाप्त हो जाता है। एक उदाहरण के रूप में हम प्रस्तुत करें। एक महिला ने अपने पति से कहा कि मुझे हार की जरूरत, हार लाओ। बहुत मांगा, तब एक दिन पति ने हार लाकर दे दिया। बहुत बढ़िया हार, चमक रहा था, हीरे चमक रहे थे, बढ़िया हार लाकर दे दिया। पत्नी खुश हो गई। संयोग की बात, एक दो सप्ताह में हार गायब हो गया। पत्नी इतनी दुखी हो गई कि कितनी मिन्नतों के बाद तो मुझे हार मिला, पति ने लाकर दिया और मैंने खो दिया। रोने लग गई, उदास हो गई, रोटी छूट गई। पति ने समझाया, नहीं मानी,
एक दिन उसने कहा कि तुम बड़े विचित्र हो, इतना बढ़िया हार खो गया और मैं इतनी दुखी नहीं हो गई, तुम्हारे चेहरे पर कोई उदासी नहीं है, कोई सलवट भी नहीं है, कैसे निष्ठुर आदमी हो। तब उसने कहा बात रहने दो, ज्यादा क्या करोगी। कहा नहीं नहीं, कारण क्या, तुम उदास क्यों नहीं हुए। तो उसने कहा कारण कुछ नहीं है, हार नकली तो था, उसकी भी उदासी समाप्त होगी। मैं जानता था कि हार नकली था, असली नहीं था ये, तो उसे कोई कष्ट नहीं हुआ, और वह उसको असली मान रही थी तो उसको बड़ा कष्ट हो रहा था। अज्ञानं खलु कष्टम, अज्ञान बहुत बड़ा कष्ट है। अच्छा लिखा है संस्कृत कवि ने, अज्ञानं खलु कष्टं क्रोधादिव्योपि सर्व पापेभ्य। क्रोध करना, अहंकार करना, ये सब बड़े पाप हैं, बुराइयां हैं, किंतु अज्ञान उनसे भी ज्यादा बड़ी बुराई है। क्यों? तो अर्थं हित महितं वा न वेत्ति येन वृतो लोके। जिसको ज्ञान नहीं है, अज्ञान है, वह हित और हित को जानता ही नहीं कि किससे हित होगा, किससे अहित होगा। जहाँ हित की बात आती है वहां तो रोने लग जाता है, अहित की बात आती है वहां खुश हो जाता है, उसको पता ही नहीं है। इसलिए सबसे ज्यादा भयंकर कोई कष्ट है तो वह है अज्ञान। 10वें कालिक सूत्र में ठीक कहा है, अन्नाणी किंग काही किंगवा नाही से पावगं। अज्ञानी क्या करेगा जो श्रेय और पाप को ही नहीं जानता, अच्छाई बुराई को नहीं जानता कि ये तो अच्छाई है ये बुराई है, जानता ही नहीं, जिसको ज्ञान ही नहीं है वह क्या करेगा। इसलिए अज्ञान बहुत बड़ा एक कष्ट है, बहुत बड़ा दुख है। तो श्रुत की आराधना का एक फल होता है अज्ञान की निवृत्ति, हमारा अज्ञान दूर होता है। और इसमें इस सीमा में तो लौकिक ज्ञान भी बहुत बड़ा उपयोगी होता है, तो बहुत सारी बातों का ज्ञान मिटता है। आज विद्यालयों में स्वास्थ्य के बारे में पढ़ाया जाता है, विद्यार्थी को स्वास्थ्य शिक्षा भी होती है, क्योंकि स्वास्थ्य के बारे में जानकारी होती है तो वह ज़्यादा स्वस्थ रह सकता है, और स्वास्थ्य के बारे में जानकारी नहीं होती तो दुख पाता है। जिनको जानकारी नहीं है और बड़प्पन है वे आराम करते हैं, सुविधा में रहते हैं, बैठे ही रहते हैं, पर इनको पता नहीं कि इसका परिणाम क्या होगा। शुगर की बीमारी जल्दी हो जाएगी, ज़्यादा लंबे समय तक बैठे रहोगे तो शुगर की बीमारी होने की सुविधा है, पेनक्रियाज में गड़बड़ हो जाएगी। वे इस बात को जानते नहीं है। तो जानकारी होना आवश्यक है, और आज की लौकिक विद्याओं में भी ये जानकारियाँ बहुत दी जाती है। इसीलिए मैं ये नहीं मानता कि टीवी देखना और देखना, रेडियो सुनना कोई खराब ही है, ऐसा नहीं कहना चाहिए, उसमें भी बहुत अच्छी बातें आती है, किंतु कुछ बातें ऐसी आती है जो संक्लेश पैदा कर देती है। अच्छा बतलाया गया, नए संकेलिसई, वह ज्ञान जो जानकारी भी हो और मन में संक्लेश पैदा न करे। कितना बढ़िया एक निर्देश दिया है उत्तराध्ययन का कि अन्नानं खवेई और नए संकेलिसई, संक्लेश पैदा नहीं होता। वह ज्ञान भी हमारे काम का नहीं होता कि जो जानकारी होने के बाद मन में संक्लेश पैदा हो जाता है। मन में बुरे विचार, बुरी भावनाएं, उत्तेजना, आवेश, जितने क्लेश हैं रागात्मक, द्वेषात्मक, वे तीव्र बन जाते हैं, वह भी काम का नहीं। श्रुत की आराधना का फल है कि अज्ञान भी क्षीण होता है, साथ साथ संक्लेश भी पैदा नहीं होता। यह सारा आध्यात्मिक आत्मज्ञान का परिणाम है। आत्मज्ञान का यह फल है कि कितना जानो संक्लेश तुम्हारा मिटता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। मानसिक जितने क्लेश हैं, लड़ाई झगड़ा, कलह, कदाग्रह, निंदा, चुगली, दोषारोपण, ये सारे जो संक्लेश हैं, जैसे जैसे आत्मज्ञान होगा अपने आप ये चक्र टूटता चला जाएगा। कोई संक्लेश नहीं होगा, चित्त की समाधि बढ़ेगी, मन की प्रसन्नता होगी और भीतर में आनंद प्रकट होने लग जाएगा। बुरी चीज को देखकर भी एक अच्छा होने लग जाएगा।
जो बुराई में से अच्छाई निकालता है वह कौन निकाल सकता है? कि जो ज्ञानी भी है और असंक्लिष्ट है, जिसके मन में संक्लेश नहीं है। श्री कृष्ण का आत्मज्ञान बहुत प्रसिद्ध है। श्री कृष्ण जा रहे थे, साथ में काफी लोग थे। द्वारका के बाहर एक खाई, बड़े बड़े नगरों में पुराने जमाने में बड़ी खाइयां होती थी। खाई आई तो खाई में कुत्ते का मुर्दा शव पड़ा था, दुर्गंध आ रही थी। सब ने रुमाल निकाले और अपने नाक पर रख दिए। श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं किया, सब तो नाक को बंद कर किए हुए है। श्री कृष्ण बोले, देखो कुत्ते के दांत कितने बढ़िया चमक रहे। अब यह बुराई में से अच्छाई को ढूंढ लेना, खोज लेना, यह कौन कर सकता है? जिससे आत्मज्ञान होता है। मैं मानता हूं आज की जो एक कमी है, चाहे शिक्षा जगत की कमी और चाहे जितने लौकिक मुखिया है उनकी कमी यह है कि लौकिक ज्ञान तो बहुत करते हैं, अपरा विद्या का ज्ञान तो बहुत करते हैं। उपनिषद में जिसे परा विद्या कहा गया, परा विद्या आत्मविद्या, आत्मा का ज्ञान नहीं करते। इसलिए वह ज्ञान संक्लेश भी पैदा कर देता है, मन को इतना क्लेश पैदा करता है कि तनाव हमेशा रहता है। तनाव कभी टूटता भी नहीं है, हमेशा दुख की, उदासी की भावना रहती है, कारण आत्मज्ञान नहीं है। तो श्रुत, उस श्रुत का ज्ञान समाधि देता है जिसके साथ आत्मज्ञान है। उसके क्या होता है? ज्ञान तो होता है स्वयं में भविष्य ही, पर दूसरी बात यह, एकग्र चित्तो भविष्यामि नाण में एकग्र चित्तो, ये एकाग्र चित्त हो जाता है। वह ज्ञान, वह श्रुत एक समाधि देने वाला होता है जहाँ एकाग्रता हो जाती है, मन की चंचलता कम हो जाती है। मन की चंचलता बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा कष्ट है, और दुखों को बढ़ाने वाला कोई है तो शायद उनमें मन की चंचलता का स्थान पहला है। एक छोटी सी बात होती है, मन चंचल है, राई पहाड़ बन जाता, और मन की एकाग्रता है तो पहाड़ जैसी बात राई बन जाती है। हमारी मन की चंचलता पर यह बहुत ज्यादा है। आदमी दुख को कैसे समाप्त कर सकता है और दुख को कैसे निमंत्रित करता है, इन दोनों का रहस्य हमें श्रुत के द्वारा प्राप्त होता है। अगर मन की एकाग्रता है, योग है, तो दुख कम हो जाता है। गीता में बहुत अच्छा कहा गया, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। योग दुख को कम करने वाला है। सुख से संबंध जुड़ा हुआ है, जिसको ज्ञान है कि उसका आहार विहार कैसा होना चाहिए। जिस व्यक्ति का आहार और विहार एकाग्रता के साथ जुड़ा हुआ है, युक्त है, समाधि देने वाला है, तो वह दुख को समाप्त करने वाला है, समाधि को बढ़ाने वाला। दुख को वही समाप्त कर सकता है जो समाधि देता है। और जो आदमी काम करता है, दिन भर काम करता है, निकम्मा कोई रहता नहीं है, पर एक आदमी तो काम करने के बाद कहता आज तो यह किया, इतना थक गया, दुखी हो गया, ये हो गया, और एक काम करने के बाद भी इतना प्रफुल्ल रहता है, हंसता रहता है, खुश रहता है। कारण क्या? कि वह अयुक्त काम कर रहा है, और जो युक्त काम करता है वह कभी दुखी नहीं बनता, पछतावा नहीं करता। युक्त स्वप्नावबोधस्य, सोनार जागना एक स्वाभाविक क्रिया है। एक आदमी तो सोता है और जागता है, तो कहेगा आज तो क्या नींद खराब हो गई, यह हो गया, वह हो गया। नींद में भी दुख पाता है, जागता है तो भी दुख पाता है। और एक बड़े आनंद के उल्लास के साथ सोता है, उल्लास के साथ जागता है। क्यों? कि योगो भवति दुःखः। जहाँ योग है, जहाँ मन की एकाग्रता है, मन की चंचलता कम है, वहाँ ये सारी क्रियाएं अच्छी हो जाती है, दुख को मिटाने वाली होती है।
और जहाँ चंचलता है वहाँ सारी क्रिया दुख देने वाली हो जाती है। आहार करता है, चंचलता है तो पता ही नहीं चलता, और ऐसे खाता है कि बीमारी न हो तो हो जाए। चंचलता में खाएगा और इतना जल्दी खाएगा, कुछ लोग कहते हैं मैं 5 मिनट में खा लेता हूँ। हमें तो बड़ा आश्चर्य होता है कि उन्होंने बॉक्स समझ रखा है कि लेटर डाल दो, सब कुछ कर लो, ठीक हो जाए। 5 मिनट में कैसे खाएगा? योग नहीं जानते, योग को नहीं जानते, एकाग्रता नहीं है, और क्या खाना चाहिए उसका भी ज्ञान नहीं है, तो फिर दुख पैदा कर लेता है, समाधि का भंग करता है। एकाग्रता बहुत जरूरी है, जीने की कला है एकाग्रता। जो व्यक्ति एकाग्रता के रहस्य को नहीं जानता वह शायद जीने की कला को भी नहीं जानता। श्रुत की आराधना, श्रुत समाधि कौन देता है? कि ज्ञान होता है, और ज्ञान के साथ इतना जोड़ दें कि लौकिक ज्ञान के साथ आत्मक ज्ञान होता है, और अपरा विद्या के साथ परा विद्या का ज्ञान होता है, अपरम के साथ परम का ज्ञान होता है। परमम परमदंशी, आचार्य सूत्र का वाक्य परमदंशी, तो परमदर्शी है, वो कभी दुखी नहीं बनता। हर घटना होने के बाद दुखी नहीं बनता, कभी नहीं होता। 3 पुत्र एक साथ छोटी छोटी मर गए, स्वयं बाहर गया हुआ था। पत्नी ने सोचा क्या होगा, पत्नी भी ज्ञानी थी, वह भी ज्ञानी था। आया, देखा तो तीनों सो रही हैं, कपड़ा हटाया तो देखा प्राणहीन है। तो उसने कहा कि यही तो संसार का खेल है, कि प्राण था तो चल रहा था, प्राण चला गया तो ये भी चले गए, दुनिया का स्वभाव है, बात समाप्त हो गई। न रोया न शोक किया। और अज्ञानी आदमी होता है, मन एक चंचल होता है, इतना रोता है कि जो चला गया वह पता नहीं रोता है कि नहीं रोता, पीछे वाला इतना रोता है, क्योंकि आत्मा का ज्ञान नहीं है। एगोग्य चित्तो भविष्यामि। तीसरी बात, श्रुत की आराधना से समाधि कैसे होती है? कि अपाणम ठावयिष्यामि, थियो ठावयि परम, स्वयं स्थित हो जाता है। स्थित है, ठहर गया। गीता का स्थित प्रज्ञ शब्द, और यह स्थितात्मा, 10वीं काली का स्थितात्मा। भगवान बुद्ध जा रहे थे, डाकू आया रास्ते में, और बड़ा खूंखार डाकू, प्रसिद्ध डाकू था अंगुलीमाल। इतना भयंकर डाकू जिसके गले में माला रहती थी, आदमी के अंगुलियों की माला पहनता था, इतना भयंकर डाकू था। बुद्ध आ रहे और वह भी इधर से आ रहा है, और कहा ओ राही ठहर जा। भगवान बुद्ध बोले मैं तो ठहरा हुआ हूं, तू ठहर जा, मैं तो ठहरा हुआ हूं। इस शब्द ने उसको पता नहीं क्या जादू किया कि सचमुच वह ठहर गया। डाकू एक अच्छा भिक्षु बन गया, सन्यासी बन गया, आत्मस्थ बन गया। स्थित मतलब आत्मस्थ। थियो परम ठावई, अपाणं ठावयिष्यामि, मैं श्रुत के द्वारा आत्मा को स्थित करूंगा, मतलब आत्मस्थ बनूंगा, मैं आत्मा में रहूंगा। कहाँ रहूंगा? अगर आपसे कोई पूछे कि आप कहाँ रहते हैं, कोई कहेगा कलकत्ता में रहता हूँ। कलकत्ता में कहाँ रहते हो? अभी तो यहाँ बैठे हो, कहाँ रहते हो? फिर पूछे कहाँ रहते हो? अपने घर में रहता हूँ। पहले ये सोचो तुम्हारा घर है कौन सा, घर है कहाँ, घर कहाँ है? घर तो कोई बनाया ही नहीं, अपना घर तो है नहीं, पराया घर है सारा। अब पराये घर को अपना मान रखा है। अपने घर में कौन रहता है? जो आत्मस्थ होता है, वह सदा अपने साथ रहता है, कहीं बाहर नहीं जाता। कहीं भी चला जाए तो भी वह आत्मस्थ रहेगा। अपाणं ठावयिष्यामि, मैं आत्मा को स्थित करूंगा और अपने घर में रहूंगा। नमी राजर्षि जब राज्य को छोड़कर
और मुनि बनने जा रहे हैं, उस समय वह चाहे दिव्य आत्मा ब्राह्मण कोई भी हो, उसने कहा कि राजर्षि अभी तो आप नए नए मकान बनाओ, अभी आप कहाँ जा रहे हैं? अच्छे प्रासाद बनाओ, अट्टालिकाएं बनाओ और फिर आप कोई मुनि बनना। तब राजर्षि बोले कि जथेव गंतुम इच्छेजा तप्थ कुब्बिज सासयं, मैं अपना घर बनाना चाहता हूँ और वह घर जहाँ से कोई मुझे निकाल नहीं सके, ऐसा घर बनाना चाहता हूँ। आप सोचें, ऐसा कोई किसी का घर है जहाँ कोई निकाले नहीं? किराएदार को तो निकाल सकते हैं, पर क्या मैं तो घर का मालिक हूँ, पर एक दिन तो उसको भी लोग निकाल देते। कौन ऐसा है? एक कोई अच्छा तपस्वी था, बहुत अच्छा तपस्वी, आया और राजप्रासाद के सामने जाकर खड़ा हो और प्रहरी से बोला कि मुझे भीतर जाने दो। उसने कहा क्यों? कि मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। प्रहरी बोला महाराज आप जानते नहीं है, यह धर्मशाला नहीं है, यह तो राजा का प्रासाद है, महल है, आप यहाँ नहीं रह सकते, चले जाओ। उसने कहा नहीं मैं तो यहीं रहूंगा। अब उसने आग्रह कर लिया। अब बेचारा प्रहरी था, उनकी तेजस्विता उनको देखकर और कांप उठा। क्या करूं? गया राजा के पास, जाकर बोला महाराज एक समस्या है। क्या? एक कोई ऐसा तपस्वी आया है, बड़ा तेजस्वी है, और मैं तो उनकी वाणी को सुनकर एकदम कांप गया और वे जिद कर रहे हैं कि मैं यहां रहूंगा। राजा ने कहा चलो मैं चलता हूं। राजा आया, देखा तो राजा भी सहम तो गया कि आदमी कोई सामान्य नहीं है। जिसका आभा मंडल तेजस्वी होता है उसके पास जाते ही आदमी का सारा बदल जाता। राजा हाथ जोड़ कर बोला कि महाराज कहिए क्या सेवा कर सकता हूँ? कि मैं यहाँ रहना चाहता। राजा बोले महाराज मैं आपके लिए व्यवस्था कर दूंगा, बहुत अच्छा मकान दे दूंगा, पर यह राजमहल है, यहाँ तो नहीं रह सकते। ये बोले कि मैं तो इसको धर्मशाला समझ कर आया हूँ, अभी मुझे दिख रहा है ये तो धर्मशाला है। कि नहीं महाराज आपको व्यावहारिक ज्ञान नहीं हो, तो बहुत ज्ञानी हो आप, पर आपको व्यावहारिक ज्ञान नहीं है। ये धर्मशाला नहीं है, राजमहल है, यहाँ राजा ही रह सकता है, दूसरा नहीं रह सकता। अच्छा धर्मशाला नहीं है? कहा बिल्कुल नहीं है। तो राजन मुझे बताइए कि किसने बनाया ये? तो बोला महाराज ये मेरे परदादा ने बनाया। उसको बुलाओ तो फिर उससे बात करूं। उसको बुलाओ, उससे पूछो भी ये क्या है। बोला महाराज तो चल बसा, चला गया। तो पीछे कौन रहा? कि मेरा दादा रहा, तो उसी को बुला लो। कि वह भी चल बसा। तो पीछे कौन रहा? मेरा पिता रहा, तो उसको बुलाओ, उससे बात कर लो। कि वह भी चला गया। तब सन्यासी बोला, तपस्वी बोला कि धर्मशाला और क्या होती है कि यात्री आता है, राही आता है, ठहरता है और चला जाता है। तो यहाँ तुम्हारा परदादा भी चला गया, दादा भी चला गया, पिता भी चला गया, और एक दिन तुम भी चले जाओगे। धर्मशाला नहीं तो क्या है? हम सोचे कि अपना घर कहाँ है जहाँ से कोई निकाल नहीं सके। और तो क्या, एक दिन ऐसा आता है कि प्रिय परिवार भी निकाल देता है कि जल्दी निकालो, अब रात को भी रखने में कठिनाई होती है। कभी कभी रखते हैं तो अभी बड़ी व्यवस्था के साथ रखते हैं कि कहीं रात को भूत बनकर आ न जाए, बड़ी व्यवस्था करते हैं। तो सब चले जाने वाले, अपना घर कहाँ है? हमारी पुस्तक भी एक अपने घर में। अपने घर में रहो, अपने घर में रहना सीखो। और वह कौन रह सकता है जिससे आत्मक ज्ञान हो जाता है? अप्पाणं ठावयिष्यामि, आत्मा को स्थित कर लेता है, आत्मा को स्थापित कर लेता, आत्मस्थ हो जाता है। हमारा प्रेक्षा ध्यान का एक सूत्र है कि रहे भीतर जिए बाहर। रहना कहाँ है? रहना तो भीतर है, बाहर तो जीना है, व्यवहार में जीना है, सबके साथ संबंध है और है, सब कुछ है। पर इस बात को कभी न भूलो कि जो आदमी भीतर नहीं रहता वो केवल बाहर बाहर के संबंधों में जीता है, वहाँ भी रहने लग जाता है, तो वह समस्या पैदा करता है, वही दुखी बनता है। क्यों? वे सच्चाई को नहीं जानता, अज्ञान है कि मुझे कहाँ रहना चाहिए। हर आदमी को सोचना है
कि मुझे रहना भीतर है। जो व्यक्ति जिसने प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास किया है और अपने भीतर को देखना सीखा है, जिसने श्वास के साथ अपना संपर्क स्थापित किया है, जब श्वास भीतर जाता है तो मन को, चित्त को भीतर ले जाता है। श्वास बाहर आता है तो बाहर ले आता है। बाहर और भीतर दोनों की यात्रा करता है। कोरा बाहर में नहीं रहता। जीने के लिए बाहर में रहना जरूरी है, पर जो केवल बाहर ही रहता है और जिसे भीतर में रहने की, जाने की कला ज्ञात नहीं है, वह सचमुच बहुत दुख पाता है, संक्लेश को प्राप्त करता है। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे